हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मतलब हमारे गांव में, छोटे से गांव में, महुआ खुर्द में इतनी बड़ी सैनिटरी पैड की मशीन लगेगी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव स्वयं सहायता समूह खोला है, जिससे समूह की महिलाएं आज इस स्वयं सहायता समूह के वजह से आगे बढ़ रही हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं छोटे से गांव महुआ खुर्द में। यहां प्रीति सहित 25 महिलाओं को सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें एक कारखाना खोलकर अपना इस कोरोना महामारी काल में रोजगार से जुड़ी हैं। और आइए चलकर देखते हैं, इन महिलाओं से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस छोटे से गांव में ये लोग महिलाएं कैसे ये कारखाना खुला और इन लोगों को कैसे रोजगार मिला, और इसमें सैनिटरी पैड जो बन रहा है ये महिलाओं को कैसे ट्रेनिंग दिया गया और इन लोगों का इससे क्या लाभ होगा। आइए चलते हैं, इन महिलाओं से मिलते हैं और मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ और सरकार की जो ये योजनाएं चल रही हैं उसका इन लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मतलब हमारे गांव में, छोटे से गांव में, महुआ खुर्द में इतनी बड़ी सैनिटरी पैड की मशीन लगेगी। लेकिन यहाँ पे मतलब वहाँ अधिकारी आए, यहाँ ब्लॉक से आए हैं, ज़िले से आए हैं, उसका उद्घाटन हुआ और ट्रेनिंग के ट्रेनर आए थे, वो भी सिखाए 2 दिन। और हम लोग का मशीन मतलब चल रहा है, काम कर रही हैं इसमें 20-25 औरतें। फ़ायदा ये है कि हम लोग मतलब गांव में ही, सबसे बढ़िया है कि गांव में ही औरतें रहेंगी, अपना काम भी कर लेंगी और यहाँ मतलब रोजगार भी कर सकती हैं। कोरोना काल में तो असंभव था कि मतलब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था, तब हम लोग को ये रोजगार मिला है। इससे फ़ायदा ये है कि मतलब पहले जो थी औरतें कपड़ा वपड़ा यूज करती थी, उससे तरह तरह की बीमारी फैलती थी, और इससे है मतलब कोई भी बीमारी एकदम सेफ्टी है, इससे बीमारी नहीं फैलेगी और ये नष्ट भी हो जाता है। महिलाएं इससे जागरूक हुई हैं कि अब कोई वो यूज नहीं करता है, अब यही यूज करता है और सस्ता भी मिलता है। जैसे मार्केट में इसका ज़्यादा दाम है, उससे कम 1-2 रुपया कम में ये मिलेगा तो औरतें यहीं से लेंगी और इससे उनको सेफ्टी भी रहेगा। बाहर जाके और औरतों को भी बताती हैं, जागरूक करती हैं कि ये यूज नहीं करते हैं, ये यूज करना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब इसका जो बिक्री होगा, मतलब थोक में जो जाएगा ये माल, उसके बाद जो पैसा आएगा वो मतलब दीदियाँ लेंगी सब आपस में। ये रोजगार भी हो गया हम लोग का। कोरोना काल में मतलब हम लोग को एक समझो काम मिल गया है, रोजगार मिल गया है। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना काल में जहाँ किसी को कोई काम ही नहीं मिलता था, घर में बैठे रहते थे, वहाँ हम लोग के खुद मतलब गांव में चलकर ये काम मिल गया, रोजगार मिल गया है हम लोग। मेरे द्वारा ग्राम महुआ खुर्द में सैनिटरी पैड बनाने की जो मशीन लगी है, वो समूह की महिलाओं के द्वारा अगर 80% जो भी CIF की धनराशि है, अगर वो ग्राम संगठन के खाते में वापस कर दी जाती है तो वो ग्राम संगठन के थ्रू उनके यहाँ इस तरह का कार्य किया जाता है। और सैनिटरी पैड का कार्य महिलाओं के ही द्वारा वहाँ संचालित भी हो रहा है। सिद्धार्थनगर ज़िले के लगभग उसका बाज़ार, बांसी और बर्डपुर में ऐसे ही सैनिटरी पैड का कार्य किया जा रहा है और अब डुमरियागंज में भी हो रहा है। सिर्फ महिलाओं का कार्य है तो महिलाएं कुछ अपनी आजीविका के लिए प्रगति करेंगी और कुछ आमदनी उनकी भी होगी। समूह से जुड़ी हैं तो आगे बढ़ने के उद्देश्य से ही जुड़ी हैं और उनको आजीविका भी मिल जाएगी। सैनिटरी का काम, पैड का काम महिलाओं का होता है तो महिलाएं इसको बेहतर ढंग से करेंगी और उससे अपने आप को आगे बढ़ाएंगी। इनोवेशंस ग्वालियर से हैं। ये सैनिटरी नैपकिन मशीन और सैनिटरी पैड्स बनाने की कंपनी है। महुआ खुर्द में जो महिलाएं स्व सहायता समूह है, उसके साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पैड बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग मशीन प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली मशीन प्रोवाइड कराने के बाद में यहाँ इंस्टॉलेशन, उसके बाद में स्व सहायता समूह की महिलाएं जितनी भी होती हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद में जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बिकने के लिए जाता है।
ये इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो आपका अल्ट्रा थिन टाइप का पैड बनता है। अल्ट्रा थिन में जो मटेरियल यूज़ होता है वो पॉलीएथिलीन, आपका वुड पल्प, सेप्सीट, उसके बाद में नॉन वूवन, एयरलेट पेपर और बैकसाइड टेप, इन सब से मिलके 5 तरीके के मटेरियल से मिलके एक पैड तैयार होता है, जो मार्केट में 70 से 80 रुपए के 6 पीस आते हैं। हम लोग यहाँ पे 30 रुपए में कंप्लीट करेंगे और मार्केट में 35 रुपए का बेचेंगे। मेरे गांव में, छोटे से गांव में सैनिटरी पैड की मशीन आ जाएगी, कंपनी खुलेगी। लाख से सब अधिकारी लोग हम लोग को बताए हैं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समूह की तरफ से इसमें है, जब से कोरोना चल रहा था इसमें किसी को काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग को जब से इसमें जुड़े हम लोग को काम मिल गया। सब दीदियाँ काम कर रही हैं, इससे बड़ा खुशी हमको क्या है। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोग को ये सपना देखने को मिला। समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनको एक संगठनात्मक रूप में हम लोग विकास करते हैं, उनका क्षमता विकास करते हैं और वित्तीय सहायता के द्वारा दे करके और रोजगार से संबंधित समुदाय के निर्णय के अनुसार उनको प्रशिक्षण दे करके और उनका आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए NRLM के अंतर्गत कार्य किया जाता है। सैनिटरी पैड वस्तुतः जो विषय वस्तु का चयन किया गया, ये समुदाय का स्वयं की इच्छा थी कि समुदाय हम कुछ इस तरीके के कार्य करें जिसका स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमेशा महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है और हमारे यहाँ पूरे जनपद में करीब 8000 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें कम से कम 90,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो समूह का और जो ग्राम स्तर पर जो ग्राम संगठन है उसका निर्णय रहा है कि हम अगर कुछ इस तरीके का वस्तु का उत्पाद करें जिसका मार्केटिंग हम अपने आसपास के जितने भी समूह का गठन किया गया है उसका वैल्यू चेन सिस्टम के अनुसार हम लोगों में बांट सके और उनकी बिक्री करा सके। तो इसको ध्यान में रख करके सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया गया। हमारे समूह की हर दीदियों के घर में किशोरी लड़कियां हैं, किशोरी बेटियां हैं। हमारी समूह की दीदियां में कुछ जिनको ये सैनिटरी पैड की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सैनिटरी पैड का उत्पादन कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ग्वालियर से विराग एंड कंपनी से के साथ में माननीय जिला विकास अधिकारी और माननीय मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को एग्रीमेंट कराया गया और लोगों ने ये इच्छा जाहिर किया कि हमारे सैनिटरी पैड का यूनिट स्थापित किया जाए। इसके लिए हम ये प्लांट स्थापित किया गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।